सुनीता की शादी बड़े ही अनोखे परिवार में हुई थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसका ससुराल इतना अलग निकलेगा। जैसे ही जून की तपती गर्मी शुरू हुई, गांव में हालात ऐसे हो गए कि पंखा भी गर्म हवा देने लगा। एक दिन सुबह सुबह सुनीता ने देखा, पूरा ससुराल बाल्टियां, मग और साबुन लेकर घर से बाहर भाग रहा है। जल्दी आ बहू, आज टंकी में पानी आया है, वरना फिर 2 दिन सूखा। सुनीता भी उनके पीछे पीछे गई और जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी सड़क पर पानी बह रहा था। एक सरकारी पाइप से तेज धार निकल रही थी और पूरा गांव वहीं इकट्ठा होकर नहा रहा था। मैं यहाँ कैसे नहाऊंगी? दिन चढ़ते चढ़ते गर्मी इतनी बढ़ गई कि घर के अंदर बैठना मुश्किल हो गया। पंखा सिर्फ गर्म हवा दे रहा था और थोड़ी देर बाद बिजली भी चली गई। माँ जी, इतनी गर्मी, पंखा भी कुछ काम नहीं कर रहा। बिजली गई है बहू, शाम तक आएगी। पानी तो है ना? ये आखिरी है, बचा के इस्तेमाल करना। कुछ ही देर में पानी खत्म। शाम तक सुनीता चक्कर खाकर बैठ गई। अरे बहू की हालत खराब हो रही है, जल्दी बाहर ले चलो, पाइप चालू हो गया है। सुनीता को सहारा देकर बाहर लाया गया और अचानक ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा। अरे, ये तो सच में अच्छा लग रहा है। अब सुनीता भी रोज जाने लगी। वह देखती, ये सिर्फ नहाना नहीं था, यह एक छोटा सा त्योहार था। लोग एक दूसरे से बातें करते, हंसी मजाक करते, बच्चे खेलते और कुछ देर के लिए सब अपनी परेशानियां भूल जाते। बहू, आज बाल भी धो लो। अरे, यहाँ सब अपने हैं। अगले दिन सुनीता पानी लेने बाहर गई। तभी कुछ शहर के लोग वहां से गुजर रहे थे और हंसने लगे। देखो देखो, सड़क पे नहा रहे हैं, क्या हालत है इनकी। सुनीता को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में खड़ा। हम लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं? लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बहू, हमें पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आप लोगों ने कभी कुछ बदलने की कोशिश नहीं की? बहू, तेरे ससुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे। फिर बीमारी में सब खर्च हो गया। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। लोगों की हंसी, सास के आंसू और ससुर की बेबसी। अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो इसका इस्तेमाल करना होगा। मैं ये सब बदलूंगी। अगले दिन उसने मोहन से कहा, मैं इस हालत को बदलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम सच में ये करना चाहती हो? हाँ, अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समस्या तो है ही, सुलझानी ही होगी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब सोचने लगे, किस बात की बैठक है? सुनीता बोलती है, हम सब मिलकर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मदद करें और सरकार से भी सहायता मांगे तो कुछ हो सकता है। सुनीता ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू किए। कभी उसे टाल दिया जाता, कभी उसे नजरअंदाज किया जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइल जमा करो, इंतजार करो, और जब एक बार बता दिया उसी दिन आओ। रोज रोज टाइम मत खराब करो हमारा। सुनीता पूरे गांव के साथ जिला अधिकारी के पास गई। साहब, हम भी इंसान हैं, हमें भी पानी का हक है। हम सड़क पर नहाने के लिए मजबूर हैं। आपके गांव के लिए तो 1 साल से स्वीकृति मिली हुई है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ।
मैं अभी तहसील अधिकारी को निर्देश देता हूँ। जल्द ही आपका काम शुरू हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में काम शुरू हो गया। नई पाइपलाइन बिछी, टंकी ठीक हुई, घर घर नल लगे। गांव में पहली बार उम्मीद जगी। बहू, ये सपना सच हो गया। आज हमारा सिर ऊंचा हो गया। तुमने हमारी दुनिया बदल दी। पूरे गांव में सुनीता की वाहवाही हो रही थी। बहू, तूने जो कर दिखाया वो कोई आसान काम नहीं था। सरपंच बनना तेरे लिए मुश्किल नहीं है। बेटी, लोग चाहते हैं कि तू सरपंच का चुनाव लड़े। क्या मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी? अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। मैं वादा नहीं करूंगी, मैं काम करके दिखाऊंगी। हमें वादे नहीं, भरोसा चाहिए, और वो हमें तुम पर है। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। पुराना सरपंच रघुवीर इससे खुश नहीं था। उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की। अगले साल सुनीता को सरपंच चुना गया। हमारा गांव अब नहीं रुकेगा। हम शिक्षा, सफाई और रोजगार पर काम करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में स्कूल सुधर गया, सड़कें बन गई और नई योजनाएं शुरू हो गई। उसने गांव में बहुत सारे विकास के काम किए। गांव में अब हर कोई खुश था। एक दिन सुनीता उसी सड़क पर खड़ी थी जहां कभी वह नहाने से डरती थी। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी और अब यहीं से गांव की नई कहानी लिखी जा रही है।